बता दें 26 नवंबर 2008 में हुए आतंकी हमले से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही मुंबई की सेशंस कोर्ट ने पाकिस्तानी सेना के 2 अफसरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। कोर्ट ने यह फैसला लश्कर तैयबा के अमेरिकी मूल के आतंकी डेविड कोलमैन हेडली की गवाही पर लिया है। हेडली ये कह रहा है कि पाकिस्तान सेना के मेजर अब्दुल रहमान पाशा और मेजर इकबाल ने मुंबई हमलों की साजिश रची थी। ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक कर लेते हैं जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी का। राकेश, और क्या डिटेल्स है, तफसील से बताइए। देखिए, डेविड हेडली जो इस मामले में अप्रूवल बन गया था, जो फिलहाल अमेरिका की शिकागो जेल में कैद है, अदिति, उसने ये बात बताई थी जब उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी टेस्टिमनी जो है मुंबई की अदालत में रिकॉर्ड की गई थी। उसने बताया कि मेजर पाशा और मेजर इकबाल जो है ये 26/11 मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल थे। मेजर इकबाल ने जो है उसे अलग अलग ठिकानों पर रेकी करने के लिए जो उसे 80,000 रुपए की रकम भी दी थी, जबकि मेजर इकबाल ने उसे बॉम्बे एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो BARC है उसकी रेकी करने के लिए कहा था। सेना भवन जो मुख्यालय है पर करने के लिए कहा था। ये ऐसे अलग अलग जो खुलासे हैं वो पहले ही हेडली कर चुका है। इसी मामले के अंदर अबू जुंडाल नाम का एक आरोपी जो है वो फिलहाल मुंबई में है, यहाँ पे हिरासत में है, जिसके मामले की सुनवाई चल रही थी। और इसी सुनवाई के दौरान सरकारी वकील उज्जवल निकम ने एक याचिका दाखिल की थी, जिसके बाद अब हाल ही में जो है मुंबई की सेशंस कोर्ट ने इस मामले में इन दोनों ही आरोपियों के बारे में जो है गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसमें बताया जा रहा है कि मेजर पाशा जो है वो रिटायर्ड हो चुका है, जो पाकिस्तान आर्मी में काम किया करता था, जबकि मेजर इकबाल जो है वो अभी भी ISI के लिए काम करता है। हालांकि इसके बारे में अब जो है आगे की जो जानकारी है वो भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान को सौंपी जाएगी। उम्मीद कम है, जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान जो इस पर कोई खास कार्रवाई करने के मन में दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद भारत की तरफ से जो कोशिशें हैं वो जारी रहेंगी। मेरा सवाल आपसे यही था, अब आगे क्या? हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में जो तल्खी है, और ऊपर से पाकिस्तानी सेना के ये दोनों ऑफिसर हैं, आप कह रहे हैं एक रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तानी सेना का रोल क्या रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। आगे क्या? आगे इसको लेकर के जो सरकारी वकील है या कहूं तो विकल्प क्या है? बिल्कुल, जो बातचीत जानकारों से हुई उसके मुताबिक जैसे पहले भारत में जो डोजियर सौंपे थे उसमें एक नया जो डोजियर है वो गृह मंत्रालय की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से जो है पाकिस्तान को सौंपा जाएगा। और उम्मीद की जाएगी कि जिस नया पाकिस्तान का दावा जो है अब इमरान खान कर रहे हैं, देखना ये होगा कि नया पाकिस्तान का तेवर जो है क्या नया है, उसमें कोई बदलाव हुआ है नहीं हुआ है। 26/11 के मामले में जो बेगुनाह मारे गए उनको इंसाफ दिलाने में पाकिस्तान का रोल क्या होगा, एक बार फिर से ये देखा जाएगा। हालांकि जो जानकार है उनका यही मानना है कि पाकिस्तान पहले की तरह ही जो है डबल स्टैंडर्ड का जो बिहेवियर उसका वो बिहेव कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इन दोनों को ही जो है गिरफ्तार कर इनके खिलाफ कार्रवाई किए जाने की जो गुजारिश है वो भारत सरकार की तरफ से और आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान से की जाएगी। अदिति, शुक्रिया राकेश त्रिवेदी इस बड़ी खबर के लिए। 26/11 में जो बम्बई पे आतंकी हमला हुआ था उसकी साजिश में सिर्फ लश्कर तोयबा ही नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के कोई आर्मी के चंद ऑफिसर थे। ऐसा सनसनी खुलासा डेविड हेडली ने बम्बई के न्यायालय में किया था। डेविड हेडली ने अपनी गवाही अमेरिका शिकागो इसमें भी कोर्ट में दी थी, और उसी प्रकार डेविड हेडली ने बताया कि 2003 से मेजर अब्दुल रहमान पाशा जो बलूचिस्तान में था वहां से रिटायर हुआ था, और वहां उन्होंने लश्कर तोयबा के साथ डेविड हेडली के साथ 26/11 में बम्बई पे कौन सी जगह हमला करना है ये इन्होंने तय किया था। मेजर इकबाल ये ISI का आदमी था, ये भी डेविड हेडली ने कहा था। हमारे पास जो सबूत थे वो सबूत के माध्यम से हमने जब डेविड हेडली से पूछा कि इनके ये जो आपके ईमेल में जो टेलीफोन नंबर है किसके, तो डेविड हेडली ने बताया कि एक मेजर अब्दुल रहमान पाशा और मेजर इकबाल के। हम पाकिस्तान को जरूर कहेंगे कि ये नंबर पे तय किया जाए, इंक्वायरी की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी बाहर आ सकता है। अभी इसके बाद कानूनी कार्रवाई शुरू होगी। मेजर अब्दुल रहमान पाशा और मेजर इकबाल के खिलाफ जो नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट निकले वो इंटरपोल को दिए जाएंगे और इन पर कार्रवाई। ये बात जाहिर है कि पाकिस्तान इसको नकारेगा, लेकिन पाकिस्तान ने अजमल अमीर का साहब को भी नकारा था। जब हमने पॉइंट आउट किया कि अजमल का साहब ये फरीदकोट का है, तब फिर पाकिस्तान ने मान लिया। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से आतंकवादियों को सपोर्ट किया जाता है, किस तरह से टेरर स्पॉन्सर किया जाता है, ये बात भी दुनिया के सामने अब पूरी तरह से आ जाएगी।